मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद रियाज इनकाउंटर की पोल खुल गई। शेख रियाज ने कांस्टेबल प्रमोद का कत्ल किया, इसका कोई सबूत नहीं। पुलिस इनकाउंटर पर भी संगीन इल्जाम। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात, ये इनकाउंटर नहीं कस्टोडियल डेथ थी। बढ़ते हैं खबर की तफसील की जानिब। निजामाबाद इनकाउंटर मामला अब संगीन रुख इख्तियार कर चुका है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नई रिपोर्ट ने पुलिस के दावों की जड़ें हिलाकर रख दी। कमेटी ने अपनी तहकीकात में इंकशाफ किया है कि राउडी शीटर करार दिए गए रियाज की हलाकत कोई इनकाउंटर नहीं बल्कि कस्टोडियल डेथ थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यह इनकाउंटर दरअसल फेक करेंसी स्कैंडल छुपाने के लिए एक ड्रामे के तौर पर पेश किया। मजीद हैरान कुन बात यह सामने आई है कि जिस कांस्टेबल प्रमोद की मौत का इल्जाम रियाज पर लगाया गया था, कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि प्रमोद को रियाज ने नहीं मारा। रियाज के इनकाउंटर पर मुल्क भर में बहस जारी है। इस दौरान आज हैदराबाद में समाजी कारकुनों और वकला की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके इस मामले पर इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए और इस केस की तहकीकात CBI से कराने का भी मुतालबा किया। कंसर्ट सिटीजन फोरम के बैनर तले सरगर्म कारकुनों ने, जिन्होंने रियाज इनकाउंटर और प्रमोद कत्ल मामले की तफसीली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में इंतहाई तशवीशनाक, सनसनीखेज व हैरत अंगेज इंकशाफात किए गए और इल्जाम आयद किया गया कि रियाज और प्रमोद को बली का बकरा बनाया गया। इसी तरह शेख रियाज के इनकाउंटर को हिरासती मौत करार देते हुए निजामाबाद में एक बड़े गैर कानूनी रैकेट को छुपाने का भी पुलिस पर इल्जाम आयद किया गया। आज बशीरबाग प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान सारा मैथ्यूज, खालिदा परवीन, मोहम्मद अब्दुल ताज, एडवोकेट फरासत और दीगर ने निजामाबाद पुलिस के दावों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही करते हुए केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर इंतहाई अहम तबसरे किए। उन्होंने बताया कि शेख रियाज कोई राउडी शीटर नहीं था, इस पर कोई मुजरिमाना केस भी नहीं था, कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल का कोई गवाह नहीं है और शेख रियाज ने प्रमोद का कत्ल किया, इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। वहीं रियाज के इनकाउंटर पर भी इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफात किए गए और पुलिस पर इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए गए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इन इंकशाफात ने पूरे पुलिस सिस्टम पर शदीद सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई एक फेक करेंसी स्कैंडल को छुपाने के लिए इनकाउंटर का एक तरफा ड्रामा रचाया गया? क्या पुलिस ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक बेकसूर नौजवान की जान ले ली? ये सवालात अब सिर्फ एक केस तक महदूद नहीं बल्कि पूरे इनकाउंटर कल्चर पर सवालिया निशान बनकर खड़े हो गए हैं। मामला संगीन है और रियासती सतह पर सख्त तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। There is no proof that Riyaz killed Pramod. आज तक कोई एविडेंस नहीं आया। कमिश्नर ऑफ पुलिस का स्टेटमेंट था कि जब प्रमोद को मारा गया, आधे घंटे तक बॉडी रोड पे पड़ी रही, लोग फोटोज बनाने में, वीडियोस बनाने में मसरूफ रहे। ऑन टाइम उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हुई। ये CP का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद, 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी आज तक ना तो सोशल मीडिया ना तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक फोटो नहीं है, ना एक वीडियो है कि प्रमोद की बॉडी वहां पड़ी हुई है जहां लोकेशन बताया जा रहा है। और देयर इज नॉट अ सिंगल प्रूफ कि रियाज किल्ड प्रमोद। बट वी ऑल नो द ट्रूथ इज रियाज वाज ब्रूटली किल्ड बाय पुलिस। पुलिस कस्टडी में रियाज का ब्रूटल मर्डर हुआ। प्रमोद का मर्डर रियाज करा, आज तक कोई प्रूफ नहीं है, कोई फोटो या वीडियो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक विटनेस है, वो है वो प्रमोद का भांजा। ऑलरेडी हमारे CM साहब अभी तक 1 करोड़ रुपए उनको ऐलान कर दिए, उनको ऐलान कर दिया उनको 1 करोड़ रुपए देंगे, उनके घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब देंगे, लाइफ टाइम उनको पेंशन दिया जाएगा, प्रमोद को प्लॉट ऑफ लैंड दिया जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे? पहले उसके मर्डर को तो पकड़ो, उसका मर्डर कौन करे उसको। और उन्होंने क्या ड्यूटी पे, ऑफ ड्यूटी पे गए थे उन्होंने, किस लिए गए थे उन्होंने? मामूल लेने गए थे, क्या लेने गए थे? वी आर नॉट क्वेश्चनिंग हिज इंटीग्रिटी, बट ये सवाल है, उसके जवाब मिलने चाहिए। फिर वो आसिफ, उसका खुद कैरेक्टर मशकूक है, ही इज इन्फॉर्मर ऑफ द पुलिस,
उन्हें पुलिस के साथ कैसा मिला, उसको रियाज का वेयरअबाउट, आसिफ को रियाज का वेयरअबाउट कैसे मिला, और मामूली सा शोल्डर पे धक्का मारने को गैलेंट्री अवार्ड, फिर 50,000 रुपए, फिर होमगार्ड की जॉब। क्या बेसिस पे ये ऐलान कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन? कम से कम इन्वेस्टिगेशन को तो टाइम देना था, एक हफ्ता आप इंक्वायरी करना था, कुछ नहीं, 2 दिन के अंदर सब ऐलान कर दिए। क्या बेसिस पे कर रही है? व्हाट आर द सोर्सेस? रियाज वाज नॉट वांटेड, और उसका एक भी, जैसा हमारे टीम मेंबर्स बताए, उसका एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सारे उसके सिविल डिस्प्यूट से, वो जो सीजर ऑफ द बाइक्स करता था, तो जो जिसके बाइक्स वो लेता था वो लोग कंप्लेन करते थे उसके ऊपर, और दूसरा कंप्लेन नहीं था उसके एरिया में। ही वाज नॉट ए रॉडी शीटर, उसका और कुछ क्रिमिनल केस उसके महल्ले में या फिर निजामाबाद में कुछ उसका इशू नहीं है। बताया जा रहा है कि रियाज ने प्रमोद का मर्डर किया। ही वाज शेड्यूल्ड टू ट्रैवल टू हैदराबाद, ही वाज कमिंग टू हैदराबाद टू जॉइन ए ड्राइवर जॉब, उसका बैग सब कुछ रेडी था, एंड दिस वी बिलीव दैट दिस इज ए प्लॉट। उसको फंसाया गया, जब जिसको मालूम था कि वो निजामाबाद छोड़ के हैदराबाद शिफ्ट हो रहा है, उसको फंसाया गया। Yes. Oh, it's a big ring. It's a big ring. When we say counterfeit notes, when we say fake currency, it doesn't end with only Riyaz or Asif. There should be a mastermind. There should be some involvement from the department as from the other sources. That's why we're asking for a CBI That is the inquiry. reason we are asking and we are pressuring for the CBI inquiry into this, so that who was the officer who asked Pramod to get Riyaz? Who was the in-charge officer? Superior कौन है प्रमोद का, जिसने प्रमोद को भेजा उधर विदाउट एनी प्रॉपर टीम, जो सिर्फ भांजे को लेके चाय पीने के लिए रियाज के साथ जा रहा था। एंड वी बिलीव दैट टारगेट वाज रियाज, नॉट प्रमोद। रियाज वाज द टारगेट फ्रॉम द गैंग। दे केम टू किल रियाज, बट प्रमोद अटैक में हो गया। और जिस जगह पे बॉडी मिली, बोल रहे दावा किया जा रहा है कि प्रमोद की बॉडी मिली, ही वाज नॉट एट ऑल अटैक और किल्ड देयर। वो कहीं और उसको मारा गया, बॉडी लाके वहां डाली गई। आप जिस लोगों के रियाज है, प्रमोद है, आसिफ है, इनके सीडीआर डिटेल्स निकालिए। वो सुपीरियर ऑफिसर जिसने प्रमोद को भेजा, उसके सीडीआर डिटेल्स निकालिए। सीसीटीवी फुटेजेस ऑफ द हॉस्पिटल, व्हाट हैपेंड and the places around from the location of Pramod के घर से लेके पूरा इंसिडेंट के प्लेसेस तक। थैंक यू।